भगवान श्री राम जब माता सीता की खोज में लंका के लिए जा रहे थे तो उनकी मित्रता बाली के भाई सुग्रीव से हो गई। और सुग्रीव से मित्रता होने पर उन दोनों ने एक दूसरे का दुख और सुख जाना। तब सुग्रीव ने बताया कि बाली मेरा भाई है, जिसने मुझे बहुत यातनाएं दी हैं और जिसके डर से मैं यहाँ पर इस गुफा में इस पर्वत पर रहता हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, बाली ने मेरी स्त्री का हरण कर लिया है। तब भगवान श्री राम ने सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए भेजा और कहा, तुम अपने गले में एक माला डाल के ले जाओ ताकि हम दोनों भाइयों में समानता से पहचान पाएं कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली। फिर उन्होंने सुग्रीव बाली के युद्ध घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध के दौरान भगवान श्री राम ने बाली को पेड़ से छुपकर बाण मारा और वह बाण अमोघ था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद बाली ने भगवान श्री राम से इस तरह लिया था अपनी मौत का बदला। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। बानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह बानर बैदराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली के पिता का नाम बानर श्रेष्ठ ऋक्ष था। बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। मल्ल युद्ध दो लोगों के बीच में युद्ध होता है जिसे मल्ल युद्ध कहते हैं। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक सोने का हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने अपने मंत्रों के द्वारा मंत्र जाप करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आदि शक्ति वहीं पर छीड़ हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी, और यह आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। बाली ने अपनी शक्ति के बल पर दुंदुभी, मायावी और रावण को परास्त कर दिया था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और फिर श्री राम ने बाली को छुपकर अपने तीर से वार किया, जबकि बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध चल रहा था। चूँकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में ये दशा थी, ये आशंका थी कि उन्होंने मुझे छुपकर मारा। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया तब इसी बाली ने जरा नाम के बहलिये के रूप में नया जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब बाण मारा था, जब वे एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे बाली और सुग्रीव का युद्ध चल रहा था और प्रभु श्री राम ने मारा था। दरअसल श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी किसी बहलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नाम के बहलिये बनाया और अपने लिए वैसी मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। प्रभास क्षेत्र काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित बीराबल बंदरगाह की वर्तमान बस्ती का प्राचीन नाम है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। महाभारत के अनुसार यह सरस्वती समुद्र संगम पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ था। समुद्रम पश्चिमम गत्वा सरस्वत विधिम संगमम, यह विशिष्ट स्थल या देहोत्सर्ग तीर्थनगर के पूर्व में हिरण्य, सरस्वती तथा कपिल के संगम पर बताया जाता है। इसे प्राची त्रिवेणी भी कहते हैं। इसे भालका तीर्थ भी कहते हैं। 5 वर्ष की असहनीय पीड़ा के बाद उस भील जरा को एहसास हो गया कि उसने किसी आम आदमी को नहीं मारा, बल्कि मानव की देह धारण करके पृथ्वी पर आए साक्षात भगवान की देह अपने तीर से छीन लिए।
वापस उसी स्थान पर जाकर गोविंद गोविंद कहते हुए उस बहलिये ने समुद्र में समाकर अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर जरा ने श्री कृष्ण को तीर मारा उसे आज भालका तीर्थ कहा जाता है। वहाँ बने मंदिर में वृक्ष के नीचे लेटे हुए कृष्ण की आदमकद प्रतिमा है। उसके समीप ही हाथ जोड़े जरा खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, बाली ने भगवान श्री राम से कैसे लिए कृष्ण अवतार में बदला। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।